केजरीवाल ने कोई वादा पूरा नहीं करा। उन्होंने कहा था कि मैं 500 स्कूल खोलूंगा, एक स्कूल भी नया दिल्ली में नहीं खोला। वो कहते थे कि 20 कॉलेज खोलूंगा, सभी बच्चों को रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सबके एडमिशन अपने आप हो जाएंगे। एक भी कॉलेज आज तक दिल्ली में उन्होंने जमीन तक नहीं ली। उसके बाद उन्होंने कहा नमस्कार साथियों, मैं मनोज सुराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। हम हैं आज जंतर मंतर पर और जंतर मंतर पर ओबीसी समाज के बड़े नेता सुनील यादव जी मौजूद है। मैं बता दूं कि देश की 50% से ज़्यादा आबादी ओबीसी समाज को बिलोंग करती है और ओबीसी समाज के हक के लिए लगातार प्रयास जारी हैं। लेकिन बात करूं दिल्ली सरकार की, दिल्ली की केजरीवाल की, तो दिल्ली सरकार ने ओबीसी का हक किस तरीके से मारा है उसको आज उजागर किया है सुनील यादव ने। आज जंतर मंतर पर लगातार सैकड़ों की संख्या में, मैं कहूँगा, और हजारों तक ये संख्या पहुंच गई थी। एक बार तो ऐसा लगा था कि ओबीसी का तूफान या रैला आ गया है जंतर मंतर पर। सुनील यादव जी के नाम के नारे लग रहे थे, लेकिन साथ साथ जो मुख्य मुद्दा था वो मुद्दा था कि किस तरीके से दिल्ली सरकार ने मूल निवास प्रमाण पत्र की बाध्यता के जरिए ओबीसी समाज को उसके अधिकार से वंचित कर दिया, उसको रोक दिया। उसके जो एडमिशंस, रिजर्वेशन, जहां उसको जो हक मिल रहा था, सारे हकों पे कैंची चला दी। और केजरीवाल जी कहते हैं कि वो ओबीसी समाज का वोट लेना होता है तो ओबीसी समाज के हम साथ हैं, लेकिन बात जब अधिकार देने की आती है तो केजरीवाल जी साफ मुकर जाते हैं। अब बात करते हैं सुनील यादव जी से। सुनील जी, कितना सेंसिटिव मुद्दा है ये जो आपने उठाया है। दिल्ली की 50% से ज़्यादा आबादी इससे प्रभावित है। 1993 से लेकर 2023 तक लगभग 1.5 करोड़ लोग दिल्ली में बढ़े हैं। उस 1.5 करोड़ में 60 से 70% लोग ओबीसी समाज से आते हैं, जो देश के अन्य अन्य राज्यों से आकर दिल्ली में अपने रोजी रोटी की तलाश में यहाँ पे आकर रहे हैं। जब केजरीवाल जी अपना मैनिफेस्टो बना रहे थे और दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, तो इसको इस वोट बैंक का उन्होंने ध्यान करके एक मैनिफेस्टो में एक वादा लिखा था कि जब मेरी सरकार बनेगी तो मैं 1993 से पहले जो सर्टिफिकेट बनाने के लिए कंडीशन लगाई थी पिछली सरकारों ने, उसको ख़त्म करूंगा और जो भी अलग राज्यों से ओबीसी के समाज का व्यक्ति दिल्ली में आया है, परिवार आया है, उसका ओबीसी का सर्टिफिकेट मैं बनाऊंगा। लेकिन जब सरकार बन गई, केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बन गए, तो ओबीसी समाज का कोई भी परिवार अगर अपना सर्टिफिकेट बनाने जाता है दिल्ली सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, अब भी जस का तस बना हुआ है। जब वो जाता है तो उनको कहते हैं कि जी आपको 1993 से पहले का डोमिसाइल दिखाना पड़ेगा। एक कंडीशन लगी हुई है कि जो भी दिल्ली का नागरिक 1993 से पहले का है, केवल उसी का सर्टिफिकेट बनेगा, अन्यथा किसी का सर्टिफिकेट नहीं बन पाएगा। तो केजरीवाल जी को ये दिखता नहीं है, ये साफ साफ धोखा नहीं है ओबीसी समाज? केजरीवाल ने दिल्ली की सरकार को, दिल्ली की जनता को धोखा दिया है, क्योंकि उन्होंने सारे मुद्दों के साथ साथ एक ओबीसी प्रवासी मुद्दे के भावनाओं से खेला है और कोशिश करी है कि उनका वोट लेके, और उस पर कोई काम नहीं किया। तो हम केजरीवाल को चेतावनी देना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी दिल्ली विधानसभा का सत्र बुला के ओबीसी के सरलीकरण का प्रस्ताव पास करके एलजी को भेजें और हमारी मांगों को पूरा करें। देश में 52% से ज़्यादा ओबीसी समाज है जो देश में बहुमत में है। उसके बाद भी केजरीवाल जी को दिल्ली सरकार चलाते हुए क्या बिल्कुल भी डर नहीं है कि ओबीसी समाज अगर खड़ा हो गया तो वो कहीं के नहीं रहेंगे? लेकिन केजरीवाल जी को किस बात का गुरूर है, आपको क्या लगता है? केजरीवाल को अपने झूठ पे बहुत ज़्यादा गुरूर है। वो सोचते हैं कि अगर मैं झूठ बोल दूंगा वो दुनिया सच मान लेगी। लेकिन मैं केजरीवाल को बताना चाहता हूँ कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। झूठ हमेशा कभी ना कभी उजगार हो ही जाता है। तो जब आप झूठ बोल के वोट लेने का प्रयास करेंगे तो कभी ना कभी हर समाज का व्यक्ति आपके विरोध में खड़ा होकर अपनी बात को मानेगा कि भैया तुमने जो वादा किया था उसे पूरा करो। केजरीवाल ने कोई वादा पूरा नहीं करा। उन्होंने कहा था कि मैं 500 स्कूल खोलूंगा, एक स्कूल भी नया दिल्ली में नहीं खोला। वो कहते थे कि 20 कॉलेज खोलूंगा, सभी बच्चों को रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सबके एडमिशन अपने आप हो जाएंगे। एक भी कॉलेज आज तक दिल्ली में उन्होंने जमीन तक नहीं ली। उसके बाद उन्होंने कहा पूरी दिल्ली में वाईफाई कर दूंगा। क्या यहाँ सब जगह फ्री में वाईफाई आता है? उन्होंने वाईफाई को लेकर युवाओं का जो वोटों को ठगा। उन्होंने कहा था कि मैं सीसीटीवी कैमरे लगा दूंगा, महिलाओं की सुरक्षा होगी। क्या दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लग गए? कौन सा वादा केजरीवाल जी ने पूरा करा है? यमुना साफ करने का भी, यमुना प्रदूषण खत्म करने का, यमुना साफ करने का कोई भी एक काम अगर मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूं, कोई एक काम केजरीवाल का बता दे कि ये वाला काम केजरीवाल ने किया है तो मैं मान जाऊंगा। उसी के उन्होंने ओबीसी की भावनाओं को भी ठगा। जो 1993 से लेकर 23 तक हमारे प्रवासी भाई आए थे, उनका मैनिफेस्टो में डाल दिया कि आपका मैं आधार
आपका मैं ओबीसी कार्ड बनवा दूंगा, आप लोगों का काम चल जाएगा। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो मैं केजरीवाल को चेतावनी देता हूं कि जल्दी से जल्दी ये काम करें। आज हजारों की संख्या में लगभग 1000 के करीब लोग ओबीसी समाज के आए। क्या ये जो चिंगारी है ये ज्वाला बनेगी, क्या लगता है आपको? आज एक सांकेतिक धरना था जिसमें हमने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से आह्वान करा था। तो आज मैंने देखा कि दिल्ली के कोने कोने से हजारों लोग, हजारों युवा अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए, मेरे प्रवासी भाई, चाहे पूर्वांचली भाई, चाहे अन्य राज्यों से आए हुए ओबीसी समाज के लोग, सब लोग इस जंतर मंतर में केजरीवाल से सवाल पूछने के लिए आए थे कि हमारा ओबीसी का सर्टिफिकेट कब और कैसे बनेगा। तो आज मैंने ये देखा कि लोगों के अंदर एक करंट था। लोग ये चाहते हैं अपनी बात मनवाने के लिए, क्योंकि ये उनके भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। सब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सरलीकरण हो। और आज कोने कोने से आए हुए मैं सभी ओबीसी प्रवासी भाइयों का धन्यवाद करता हूं कि इस आंदोलन में वो जुड़े हैं। इस आंदोलन को, उनको शक्ति को देखते हुए मुझे एहसास हो गया कि आने वाले समय में ये आंदोलन और बड़ा होगा और पूरी दिल्ली में ये एक आग की तरह फैलेगा और केजरीवाल की गूंगी बहरी सरकार को जगा के छोड़ेगा। अभी तो ये झांकी है, फिल्म अभी बाकी है, अभी तो ये चिंगारी है और ज्वाला अभी बाकी है। पूरी तरीके से जंतर मंतर से आगाज हो गया है। सुनील यादव जी के नेतृत्व में पूरी तरीके से दिल्ली के अंदर बिगुल फूंक दिया गया है। ओबीसी समाज को आगे रखकर बात की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि अगर ओबीसी समाज को जो हक है उसका नहीं मिला तो आंदोलन को बड़े स्तर पे चलाया जाएगा। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी, जय हिंद, जय भारत।